रियल एनालिसिस के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटीग्रेबिलिटी ऑन आर। तो इससे पहले हम देखिए एरिया प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। एरिया प्रॉब्लम जनरली अगर हम एरिया निकालना चाहें तो कुछ वेल नोन हमारे पास सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे ट्रायंगल है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 लेंथ जरूर है, विड्थ या हाइट होगा। और उसके बाद आपके पास कोई स्क्वायर है, इसका एरिया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर या एल स्क्वायर होता है। और कोई रेक्टेंगल है, इसका एरिया लेंथ जरूर है, ग्रेट होता है। या तो आपके पास वेल नोन फिगर्स है, इनका एरिया फिक्स होता है। लेकिन आपके पास एक कर्व है, उसका एरिया कैसे होगा? जैसे आपके पास एक फंक्शन, एक इंटरवल है ए टू बी, क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल है। इसमें हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं और वो फंक्शन इस तरह से है। अभी आपने इस कर्व का एरिया फाइंड आउट करना है। तो इस कर्व का एरिया फाइंड आउट करने के लिए जैसे बी तक हम कोई वेल नोन ज्योमेट्रिक फिगर से या एरिया से फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे पास इरेगुलर कर्व है। कोई कंटिन्यूस कर्व है, इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास देखिए सबसे पहले दो मेथड, या फिर हम इसमें रेक्टेंगल बना सकते हैं। कोई रेक्टेंगल रेक्टेंगल बनाने के लिए या इसके मिनिमम पॉइंट से एक रेक्टेंगल बना सकते हैं। जैसे मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया, इसके मिनिमम पॉइंट यहाँ से एक रेक्टेंगल बना। तो इस रेक्टेंगल का एरिया हमें पता है लेंथ जरूर विड्थ है, लेकिन ये पूरा एरर आ रहा है, ये पूरा पोर्शन एरिया में शामिल नहीं हो रहा। तो इसलिए मैंने क्या किया, इसको मजीद मॉडिफाई करके इसके मैक्सिमम पॉइंट से हम क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल बनाते हैं। इसका मैक्सिमम पॉइंट है, इससे एक रेक्टेंगल बनाते हैं। तो इससे ये वाला रेक्टेंगल बनेगा। तो इसमें देखिए अगेन, जो मिनिमम पॉइंट्स हमने जो रेक्टेंगल बनाया था उसका एरिया लेस आ रहा था, लेकिन मैक्सिमम से बना रहे हैं तो इसका एरिया ज़्यादा कवर हो, जो करफ है उससे ज़्यादा हमारे पास एरिया करफ हो रहा है, और ये कवर हो रहा है, ये एक्स्ट्रा एरिया आ रहा है। इसलिए हम कोई मिड पॉइंट एरिया बनाने की कोशिश करते हैं। लेट सपोज ये हमारे पास कोई मिड पॉइंट है, इससे जब हम एरिया बनाने की कोशिश करें तो ये इस तरह से इसका एरिया बन रहा है। लेकिन मिड पॉइंट से बनाए तो देखिए ये वाली चीज़ें हमारे पास कवर नहीं हो रहा है, पूरा एरिया इसमें नहीं आ रहा है। इन चीज़ों को माइंड में रखते हुए रिमान इंटीग्रेशन दिया था, और इसमें क्या किया था, इस पूरे कर्व को स्मॉल रेक्टेंगल में कन्वर्ट किया था। इस तरह से इस कर्व को ए से बी तक इसकी पार्टीशंस कर दी थी, सबसे पहले ए से बी तक इस पूरे इंटरवल की पार्टीशन कर दी, और इसको स्मॉल रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर दिया। जैसे कि अ, ये पॉइंट, इसको मैं ऐसा करता हूँ कि दो या तीन रेक्टेंगल में कन्वर्ट करता हूँ। एक रेक्टेंगल ये है, दूसरा रेक्टेंगल ये बन गया, और तीसरा रेक्टेंगल ये बन गया। और रिमांड में इसमें कोई सैंपल पॉइंट या दरमियान से लेट, ये कोई सैंपल पॉइंट और ये पॉइंट ए है, ए को आप नाम दे रहे हैं एक्स नॉट, और इसको आपने नाम दिया x1, इस पॉइंट को x2 नाम दिया, इस पॉइंट को x3 नाम दे रहे हैं, और इस पॉइंट को x4 इज इक्वल टू बी होगा, ये नाम दे रहा है। इसको पार्टीशन किया, ये पार्टीशन पॉइंट। और ये पार्टीशन हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में किया, इस तरह किया कि एक्स नॉट इज लेस देन x1 है, विच इज लेस देन x2 है, विच इज लेस देन x3 होगा, विच इज लेस देन x4 होगा। और पार्टीशन का कोई भी पॉइंट देखिए आपस में इक्वल नहीं होगा, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इसमें कोई सिंपल पॉइंट हम लेते हैं और इसको x1 स्टेरिक का है। x1 स्टेरिक कोई सिंपल पॉइंट लिया यहाँ से यहाँ तक, ये हमने एक सिंपल पॉइंट लिया। फिर x1 और x2 के बिटवीन x2 स्टेरिक एक सिंपल पॉइंट लिया, और ये यहाँ से यहाँ तक, और इस सिंपल पॉइंट से हमने एक रेक्टेंगल बनाया। एक इस सिंपल पॉइंट से भी क्या करना है, एक रेक्टेंगल बनाना है। तो ये आपके पास आ गया है
रेक्टेंगल, और फिर इस सिंपल पॉइंट से एक रेक्टेंगल बनाना है। तो ये आपके पास एक और रेक्टेंगल आ गया। फिर एक्स टू और एक्स थ्री के बिटवीन एक सिंपल पॉइंट लेना, एक्स थ्री स्टेरी, और इस सिंपल पॉइंट के करस्पॉन्डिंग एक रेक्टेंगल बनाना, ये रेक्टेंगल आ गया। फिर एक्स थ्री और एक्स फोर के बिटवीन एक्स फोर स्टेरिक बनाया, और इसके अराउंड एक रेक्टेंगल हमने बना दिया। तो इस तरह देखिए इसकी पार्टीशन करने से कुछ एरर रिड्यूस हो गया, और इसका एरिया जो है वो कुछ कम होने लगा है, कुछ एग्जैक्ट एरिया के करीब होने लगा है। लेकिन फिर भी देखिए जहाँ पे इस सिंपल पॉइंट के अराउंड देखे तो ये एरिया जो है वो एक्स्ट्रा इंक्लूड हो रहा है, और इस सिंपल पॉइंट के एक्स टू के अराउंड देखें तो ये एरिया ये वो कर रखा है लेकिन इंक्लूड नहीं हो रहा है, और ये वाला एरिया हमारे पास एक्स्ट्रा इंक्लूड हो रहा है। इसी तरह हर पॉइंट में यही इश्यू आ रहा है। तो इसको रिड्यूस करने के लिए हमने क्या किया, इसकी पार्टीशंस बढ़ा दी। पार्टीशंस कैसे बढ़ा दी, जैसे ये सिंपल पॉइंट दिया था हमने उनको अगेन पार्टीशंस में कन्वर्ट कर दिया। जैसे एक्स वन और एक्स नॉट और एक्स वन के बिटवीन एक और पार्टीशन लगा, जो इसको हम कहते हैं टैग पार्टीशन। या हमारे पास एक्स नॉट और एक्स वन जो है वो, ये देखिए एक्स नॉट और एक्स वन का ये एक इंटरवल बन रहा है, एक्स नॉट और एक्स वन का ये एक इंटरवल बन रहा है। इस इंटरवल का हम अगेन पार्टीशन करेंगे। पार्टीशन इस तरह करेंगे कि एक्स नॉट और एक्स वन में एक और टैग पार्टीशन टी अप्लाई करते हैं। तो इस ये कैसे होगा, जैसे हम एक और फिगर बना के देखते हैं इसका। तो ये आपके पास एरिया है, ये ए और ये आ गया बी, और इसमें जो कर्व बनाया था वो इस तरह का कोई कर्व, और ये आपके पास से पॉइंट है, आपके पास है पॉइंट बी। और इसकी पार्टीशन हमने की थी, एक को हमने एक्स नॉट दिया था, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे एक्स वन नाम दिया था, फिर एक्स टू नाम दिया, फिर एक्स थ्री नाम दिया था, और इसको एक्स फोर इज इक्वल टू बी था, इसको एक्स फोर नाम दिया था। अभी देखें ये भी एक इंटरवल है। इस ए से बी तक इंटरवल की हमने पार्टीशन ऐसे की थी, एक्स नॉट इज लेस देन एक्स वन इज लेस देन एक्स टू इज लेस देन एक्स फोर था, और एक्स नॉट ए के इक्वल था, और एक्स फोर जो है वो बी के इक्वल था। तो अभी हमने क्या किया, ये देखें यहाँ से एक्स नॉट और एक्स वन के बिटवीन ये भी खुद एक इंटरवल बन रहा है, एक्स नॉट और एक्स वन, ये एक इंटरवल बन रहा है यहाँ से यहाँ, एक्स नॉट और एक्स वन। अभी हमने क्या यहाँ पे एक टेक पार्टीशन टी अप्लाई कर दिया, टी वन। फिर एक्स वन और एक्स टू इंटरवल है, एक्स वन और एक्स टू इंटरवल है, इसके बिटवीन एक और पार्टीशन टी टू अप्लाई कर दिया, क्योंकि इससे जो हम एरिया बना रहे थे इस पार्टीशन से उससे मजीद एरर आ रहा था। एरर थोड़ा रिड्यूस तो हो रहा था लेकिन एरर स्टिल एरर उसमें मौजूद था। इसी तरह एक्स थ्री एक्स टू और एक्स थ्री के बिटवीन हमने एक टेक पार्टीशन लगा देना है, टी थ्री, और एक्स थ्री और एक्स फोर के बिटवीन एक टेक पार्टीशन टी फोर लगाना है। यानी एक्स नॉट और एक्स वन के बिटवीन हमने टेक पार्टीशन लगाई टी वन, एक और पार्टीशन की इसमें, और एक्स वन और एक्स टू के बिटवीन हमने टेक पार्टीशन टी टू कर दिया, ये एक और पार्टीशन हो गई हमारे पास। फिर इसके बिटवीन एक और पार्टीशन टी थ्री कर दिया, फिर एक्स थ्री और एक्स फोर के बिटवीन पार्टीशन टी फोर कर दिया, ये हमारे पास आ गई पार्टीशन। अभी देखिए जो टेक पार्टीशन हमने की है, ये वाली पार्टीशन, अभी इनके बिटवीन ये पार्टीशन देखिए हमने इंक्रीज कर दिया है। इंक्रीज करके अभी कोई सैंपल पॉइंट लेना है यहाँ पे एक्स नॉट और एक्स वन के बिटवीन कोई भी सिंपल पॉइंट, आप इसको एस स्टेरिक की कंसीडर या एस वन कंसीडर कर दें, और इस सिंपल पॉइंट के अराउंड आपने इसका एक रेक्टेंगल बना दें। ये आ गया एक रेक्टेंगल, और इसके बाद टी वन और एक्स वन के बिटवीन एक सिंपल पॉइंट एस टू है, इसका एक और रेक्टेंगल बना दे इसके अराउंड, इस तरह से आएगा। फिर इन दोनों के बिटवीन जो सिंपल पॉइंट लिया है वो एस थ्री लिया है, इससे एक रेक्टेंगल बना देना है। फिर S4 होगा, इससे एक रेक्टेंगल बना देना है। फिर X2 और T3 के बिटवीन एक सैंपल पॉइंट लेना है, S3, ये S4 होगा, और इससे एक और
आपने रेक्टेंगल बनाना है। ये आपके पास होगा S5, इससे एक रेक्टेंगल और बना देना है। फिर ये S6 होगा, इससे एक रेक्टेंगल बनाना है। और ये होगा आपके पास S7, इससे फिर एक रेक्टेंगल बनाना है। तो यहाँ से देखिए, जो प्रीवियस हमारे पास पार्टीशन थी X0, X1, X2, X3, X4, उसमें जो एरिया आ रहा था उसकी निस्बत जो टेप पार्टीशन लगा दी T1, T2, T3, T4, और उससे हमने रिक्टेंगल बनाया, तो मजीद देखिए जो एरर है वो मजीद रिड्यूस हो रहा है। लेकिन स्टिल एरर आ रहा है। एरर कैसे आ रहा है? ये वाला पोर्शन देखो, ये आउट ऑफ द एरिया से इंक्लूड हो रहा है, ये एरिया में इंक्लूड नहीं है, एक्स्ट्रा आ रहा है। और ये वाला पोर्शन देखो, यहाँ से यहाँ तक, ये तो एरिया में इस पोर्शन में, लेकिन ये एरिया में इंक्लूड नहीं हो रहा है, बाहर जा रहा है। इसी तरह ये वाला पोर्शन बाहर जा रहा है और ये पोर्शन एक्स्ट्रा आ रहा है। स्टिल इसमें एरर मौजूद है। स्टिल एरर मौजूद है, तो हम क्या करते हैं? मजीद टेप पार्टीशन लगाते हैं। मजीद टेप पार्टीशन कैसे इंक्लूड करते हैं? यानी A1 और T1 के बिटवीन एक और टेप पार्टीशन लगा दिया, T1 से। फिर T1 और X1 के बिटवीन मजीद टेप पार्टीशन लगा दो, फिर उनके बिटवीन एक और टेप पार्टीशन लगा दो, फिर मजीद टेप पार्टीशन, मजीद टेप पार्टीशन, इसमें टेप पार्टीशन ऐड कर देंगे। इसको हमने मजीद पार्टीशन किया। और उसके बाद इस टेप पार्टीशन से एक मजीद सैंपल पॉइंट इन दोनों के बिटवीन से उठाया, और उस सैंपल पॉइंट का हमने एरिया फाइंड किया, तो वो मजीद रिड्यूस होगा। लेकिन इससे भी क्या होगा? एरर रिड्यूस होगा, लेकिन स्टिल एरर होगा। स्टिल एरर होगा तो फिर अगेन क्या करना है? ए और S1 के बिटवीन जो है वो अगेन एक टेक पार्टीशन ऐड करना है, और इसके बिटवीन अगेन एक टेक पार्टीशन लगाना है, अगेन पार्टीशन लगाना है, अगेन पार्टीशन लगाना है। इसमें अगेन पार्टीशन करना है, अगेन पार्टीशन करना है, और इसमें उस वक्त तक पार्टीशन करते जाना है कि जब तक उसका एरिया रिड्यूस होके एरर जीरो ना हो जाए, जीरो के करीब ना उस वक्त तक उसको पार्टीशन करते हैं। तो जैसे इसका अगर हम एरिया फाइंड करना चाहें, तो इसमें देखें इसका एरिया क्या होगा। यहाँ से यहाँ तक जो हमने पार्टीशन की थी X0, X1, X2, एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया होता है लेंथ जरूर विड्थ होता है। तो इसकी जो लेंथ है वो क्या है? हमारे पास X0 और X1 के बिटवीन लेंथ जो है वो चेंज ऑफ XI है। की लेंथ X1 माइनस X0 की लेंथ होगी। फिर इस इंटरवल की लेंथ जो इस रेक्टेंगल की लेंथ, यहाँ से यहाँ तक इस रेक्टेंगल की लेंथ जो है वो X1 माइनस X0 होगी। फिर इस रेक्टेंगल की जो लेंथ X2 माइनस X1 होगी। सिंपल, ये डेल्टा ऑफ XI होगा। और इसकी हाइट क्या होगी, या विथ या हाइट? अगर इसकी हम हाइट देखें, तो हाइट ये थी, हमने जो एक्सिटेरिक थे हमारे पास सैंपल पॉइंट एक्सिटेरिक, उसके अराउंड हमने रेक्टेंगल लगाया था एक्सिटेरिक के। तो इसकी हाइट एफ ऑफ एक्स आई स्टेरिक होगी, इसकी हाइट। और इसका एरिया क्या होगा? टोटल इस पूरे कर्व का एरिया। अगर हम इस कर्व का एरिया देखें, तो जाहिर सी बात है इन सारे रेक्टेंगल का सम होगा। इस तरह होगा कि ये एफ ऑफ X1 स्टेरिक डेल्टा X1 प्लस एफ ऑफ X2 स्टेरिक डेल्टा X2 प्लस एफ ऑफ X3 स्टेरिक डेल्टा X3 प्लस एफ ऑफ X4 स्टेरिक डेल्टा X4 होगा। अगर इसको हम सीरीज फॉर्म में लिखें, तो ये इक्वल टू होगा सबमिशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to 4 एफ ऑफ एक्स आई डेल्टा एक्स आई। अगर सीरीज फॉर्म में लिखे तो ये, अगर पार्टीशन हमने X0, X1, X2, X3 और X4, फोर टर्म तक अगर हम पार्टीशन बना दें, तो ये फोर तक होगा। और इसी तरह हमने यहाँ पे टेप पार्टीशन लगा दी थी। टेप पार्टीशन मतलब जो हमारे पास इंटरवल ए बी है, उसके
इसको पार्टीशन इस तरह से किया था कि ए को हमने एक्स नॉट दिया था विच इज लेस देन एक्स वन, विच इज लेस देन एक्स टू, विच इज लेस देन एक्स थ्री, अप टू एक्स एन तक। एन टाइम इसको पार्टीशन किया था एक्स एन बी के इक्वल था। तो जब हम इसका एरिया निकालें तो एरिया इज इक्वल टू होगा सबमिशन ऑफ आई इज इक्वल टू वन टू एन एफ ऑफ एक्स आई स्टेरिक होगा, क्योंकि एक्स आई हमारे पास सिंपल पॉइंट होते हैं। तो इनकी हाइट, एक्स आई की हाइट से हम रिक्टेंगल बनाते हैं और डेल्टा ऑफ एक्स आई होगा, इसकी जो लेंथ है वो डेल्टा ऑफ एक्स आई हुई, ये एरिया होगा। तो इसमें देखिए, यहाँ से जब हम एन टाइम इसको पार्टीशन करते हैं तो इसका एरिया जो है वो मजीद एरर रिड्यूस होकर बेहतरीन एरिया आएगा। लेकिन इसमें देखिए, जब हम एन टाइम पार्टीशन करते हैं तो स्टिल इस कर्व में एरर रहता है, एरर स्टिल रहता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, मजीद पार्टीशन सेट करते जाते हैं, इसमें मजीद पार्टीशन सेट करते जाते हैं। तो यहाँ पे पार्टीशन अगर हर इंटरवल के साथ मजीद पार्टीशन करें तो ये टू एन होगा, टू एन हुआ तो फिर एरर होगा, फिर थोड़ा सा एरर रिड्यूस होगा लेकिन एरर मौजूद होगा। तो फिर हम इसको अगेन, इनको अगेन पार्टीशन करते हैं। उस वक्त तक पार्टीशन करते हैं कि जब एन अप्रोच टू इन्फिनिटी ना हो, यानी हम इसको इनफाइनाइट टाइम पार्टीशन करते हैं। जब इस इंटरवल को हम इनफाइनाइट टाइम पार्टीशन करते हैं तो इसको कहते हैं इंटीग्रेशन ऑफ द इंटरवल ए बी, या एरिया अंडर द कर्व कहते हैं। यानी अगर ए इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एन अप्रोच टू इन्फिनिटी हो, यानी जो पार्टीशन थी वो इन्फिनिटी तक जाए, सबमिशन ऑफ आई इज इक्वल टू वन टू एन एफ ऑफ एक्स आई स्टेरिक डेल्टा ऑफ एक्स आई हो, यानी जो पार्टीशंस थी एन टाइम, इनको हम क्या कहते हैं, इन पार्टीशंस को मजीद बढ़ाते हैं, इतने बढ़ाते हैं कि इनफाइनाइट पार्टीशंस बना देते हैं। तो उस वक्त जो एरर है वो जीरो होगा और पूरा एरिया इंक्लूड होगा, और इसको कहते हैं इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स कहते हैं। और एफ ऑफ एक्स जो है वो हाइट है, और डी ऑफ एक्स है वो डेल्टा एक्स चेंजिंग एक्स है। और इंटीग्रेशन जो है वो सम की इक्विवेलेंट फॉर्म में, इनफाइनाइट सम की इक्विवेलेंट फॉर्म में, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। और जब हम इसको इनफाइनाइट टाइम पार्टीशंस करते हैं तो इसको कहते हैं रिमान इंटीग्रेशन। और ये रिमान इंटीग्रेशन होगा, इसको हम कहते हैं कि एरिया अंडर द कर्व। रिमान इंटीग्रेशन हमेशा कर्व के बिलो एरिया फाइंड करने के लिए यूज होता है। और इसकी जो प्रॉपर डिफिनीशन ये है कि रिमान इंटीग्रेशन या एरिया अंडर कर्व, इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि लेट एफ बी ए कंटिन्यूस ऑन क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल ए बी है, एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल और ग्रेटर देन जीरो है फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू जीरो ए बी। यानी ए बी में जितने भी एक्स हैं उसके लिए एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो वी डिफाइन द एरिया ए अंडर अंडर द कर्व ऑफ एफ ऑन द इंटरवल टू बी। एरिया इज इक्वल टू होगा लिमिट ऑफ एन अप्रोच टू इंफिनिटी सबमिशन ऑफ k is equal to 1 to n, I is equal to 1 to n, f of x I square डेल्टा ऑफ i। यानी इसकी ज्योमेट्रिक मीनिंग यही है कि जैसे आपके पास जो हमने डिफिनीशन किया है उसका ज्योमेट्रिक मीनिंग ये है, जैसे आपके पास चाहे कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल ए बी में, ए और बी आपके पास क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल है, इसमें कोई भी कंटिन्यूस फंक्शन है, कोई भी कंटिन्यूस फंक्शन है ए से बी तक कंटिन्यूस फंक्शन है,
और इसमें एफ ऑफ एक्स जो है वो फॉर आल एक्स के लिए ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल आर ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। और इसका जब हम एन टाइम पार्टीशन करते हैं, ये पार्टीशन करते हैं, और उसमें एरिया जो है वो होगा लिमिट ऑफ एन अप्रोच टू इंफिनिटी सब्मिशन ऑफ आई इज इक्वल टू वन टू एन एफ ऑफ एक्स आई स्टेरिक डेल्टा एक्स आई होगा। डेल्टा एक्स आई जो है वो इसकी लेंथ होगी, यानी हर इंटरवल की लेंथ होगी। डेल्टा एक्स आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस वन होगी, यानी ये आपके पास एक्स आई है और ये एक्स आई माइनस वन है, ये वाली पार्टीशन। इन दोनों की जो लेंथ है वो एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस वन इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ एक्स आई होगी, इनकी लेंथ होगी। और एफ ऑफ एक्स आई स्टेरिक जो है इन दोनों के बिटवीन कोई सिंपल पॉइंट होगा एक्स आई स्टेरिक, और इसकी जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स आई स्टेरिक, इसकी हाइट जो है वो आपके पास एफ ऑफ एक्स आई स्टेरिक होगी। तो ये हमारे पास रेक्टेंगल बन रहा है, तो रेक्टेंगल की जो एरिया है वो लेंथ जरूर विड्थ होता है, तो ये आपके पास लेंथ है और ये विड्थ या हाइट। तो जब हम लेंथ मल्टीप्लाई विथ करते हैं तो ये एक रेक्टेंगल के आपके पास एरिया आएगा। और जब सबमिशन ऑफ आई इज इक्वल टू वन टू एन है तो इन सारे रेक्टेंगल्स का सम है, इसका मतलब। तो लिमिट एंड अप्रोच टू इंफिनिटी का मतलब है जितने पार्टीशन किए, ये पार्टीशन हमने इनफाइनाइट टाइम किए हैं। तो इनफाइनाइट टाइम पार्टीशन करते हैं तो इसका एरिया एग्जैक्ट एरिया आता है, एरर जो है वो जीरो को अप्रोच करता है। और इसके कोई एग्जांपल देके हम देखते हैं जैसे कि आपके पास है फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आपके पास पैराबोला होता है, इसका ग्राफ यही होता है। और उसका इंटरवल दिया है कि अगर जीरो और वन दिया, जीरो और वन, तो यहाँ पे जीरो है और यहाँ पे वन होता है, तो ये वन है। तो अभी आपने इस पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करना है, इस पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एन अप्रोच टू इंफिनिटी सब्मिशन ऑफ आई इज इक्वल टू वन टू एन एफ ऑफ एक्स आई स्टेरिक डेल्टा ऑफ एक्स आई होगा। यानी आपने क्या करना है, इसके पार्टीशंस बनाने हैं, इनफाइनाइट पार्टीशंस बनाने हैं, और इसके सैंपल पॉइंट पे रेक्टेंगल बनाना है, और उस रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ फाइंड करना है, लेंथ और हाइट इसकी फाइंड आउट करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर अगले रेक्टेंगल में यही प्रोसेस करना है, फिर अगले रेक्टेंगल में, इस तरह इनफाइनाइट रेक्टेंगल में यही प्रोसेस करके इनको सम करना है। सम किया तो ये इसका एरिया आएगा। इस तरह बहुत डिफिकल्ट होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, जब इनफाइनाइट इसके पार्टीशन बनते हैं तो ये इंटीग्रेशन होता है, यानी इंटीग्रेशन ऑफ, अगर इंटरवल ए टू बी है तो ये इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स होगा। लेकिन यहाँ पे जो इंटरवल है वो जीरो टू वन है, और ये वाई असल में एफ ऑफ, ठीक है, जीरो टू वन एफ ऑफ एक्स जो है एक्स स्क्वायर है, डी ऑफ एक्स होगा। तो जब इसको सोल्व करते हैं तो ये एक्स क्यूब डिवाइड बाई थ्री जीरो टू वन होगा। जब आप इसको इंटीग्रेट करते हैं तो वन अपॉन थ्री इसका एरिया। इस तरह से आप एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी भी कर्व का आप एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट कर सकते हैं।